नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे डेस्लोरेटाइन टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये तो डेस्लोरेटाइन टेबलेट्स आती है मार्केट में लगभग 96 रुपीज तक की इसकी 10 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो अवेलेबल हो जाती है। बात करेंगे अपन ये जो डेस्लोरेटाइन टेबलेट्स होती है अपने शरीर में क्या काम करती है और कौन सी कंडीशंस में इसको दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। दोस्तों काफी बार अपने शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है। किसी को अलग अलग चीज से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को सनलाइट से एलर्जी होती है, किसी को परफ्यूम या फिर ये फ्रेगनेंस वगैरह है इनसे एलर्जी होती है, किसी को अलग अलग चीज कोई इंसेक्ट बाइट कर लिया उसकी वजह से एलर्जी हो रही हो, या फिर कोई न्यू क्लोथ्स वियर करता है उससे एलर्जी हो रही हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब एलर्जिक रिएक्शंस होने लगती है अपने शरीर में तो अपनी स्किन जो है वो रेड पड़ने लग जाती है, छोटे छोटे स्किन रैशेज आने लग जाते हैं। इसी के साथ में जो नोज है वहां से रनी नोज हो जाता है, मतलब नाक का जो म्यूकस होता है उसका फ्लो स्टार्ट होने लग जाता है, आंखों से पानी आने लग जाता है, जो स्नीजिंग है बार बार छींक के आना, ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों खुजली, मतलब जो स्किन होती है उस पर इचिंग बहुत ज्यादा चल सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स कॉमनली प्रेजेंट होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। तो दोस्तों ये जब भी अपने शरीर में हिस्टामिन ज्यादा सीक्रेट होता है तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, तो इस हिस्टामिन को ब्लॉक करना जरूरी होता है। तो ये जो डेस्लोरेटाइन टेबलेट्स होती है ये एक प्रकार से एंटी हिस्टामिन की तरह काम करती है। अपने शरीर के अंदर एंटी हिस्टामिन मतलब हिस्टामिन के सीक्रेशन को डिक्रीज करती है और ये जितने भी एलर्जिक सिम्टम्स है जैसे स्नीजिंग हो गया, रनी नोज हो गया, स्किन रेडनेस, रेशेज, इचिंग हो गया, ये सारे सिम्टम्स को ये ठीक करने में हेल्पफुल रहती है। इसी प्रकार ये बेनिफिशियल रहती है अपने शरीर में। तो दोस्तों ये जो डेस्लोरेटाइन टेबलेट्स होती है ये एलर्जिक कंडीशंस में काम में दी जाती है, डॉक्टर्स के द्वारा एलर्जिक रिएक्शंस में दी जाती है। कभी कभार इसको जैसे खांसी जुकाम में भी दे दिया जाता है, क्योंकि जुकाम में भी रनी नोज होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी दे दिया जाता है। दोस्तों डेस्लोरेटाइन टेबलेट्स की अपन साइड इफेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो कॉमनली तो ज्यादातर इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं देखे जाते हैं, लेकिन कुछ पर्सन्स में टॉक्सिसिटी की वजह से, सेंसिटिविटी की वजह से अगर कुछ दुष्प्रभाव आते भी हैं तो उसमें कुछ ऐसे आ सकते हैं साइड इफेक्ट्स। ड्राई माउथ, मतलब उसका मुंह सूखा सूखा रह सकता है। इसके अलावा स्लीपीनेस, मतलब नींद आ जाना, या फिर डिजीनेस, चक्कर आ जाना, जी मचलाना, उल्टी आना, ये कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं जो अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी कम होती है वैसे वैसे। लेकिन कोई भी कंडीशन में आपको बढ़ते हुए नजर दिखाई दें साइड इफेक्ट्स तो अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों अगर कोई वुमेन है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेशनल स्टेज, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे में टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज कर सकती है। इसी के अलावा दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके काफी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत या फिर किडनी फेलियर जैसी शिकायत देखने को मिल रही है तो उनको भी ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होने के कारण, एक्सक्रेशन अच्छे से नहीं होने के कारण साइड इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए क्योंकि दोस्तों ये जो डेस्लोरेटाइन टेबलेट्स होती है स्लीपीनेस कोज करवाती है, मतलब नींद दिलवाती है, इसको लेने के बाद में नींद आ सकती है पेशेंट को। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप डेस्लोरेटाइन टेबलेट्स लें तो इसको लेने के बाद में कभी भी आप हाई मशीनरी पे काम ना करें, ड्राइविंग जैसा काम ना करें, क्योंकि आप में डिजीनेस या फिर स्लीप आने की वजह से कोई अनवांटेड इवेंट कोज हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जो डेस्लोरेटाइन टेबलेट्स होती है इसको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। कभी भी कोई भी दवा आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों डेस्लोरेटाइन टेबलेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।